क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है ठोस। तो आज हम लोग को ठोस समझना है कि आखिर ठोस है क्या। तो चलिए ठोस को हम लोग समझते हैं। तो देखिए वैसे दुनिया में पदार्थ की मुख्यतः 3 ही अवस्था है। वो है जो पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो दुनिया में 3 ही ऐसी अवस्था है जिसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं, और उसके बाद जो और बाकी जो अवस्थाएं बचती हैं उसको भी हम देख सकते हैं, लेकिन जो वो बहुत ज्यादा रेयर है, उसे हम आम जिंदगी में नहीं देख सकते। जैसे कि हम लावा कभी कभी जो मोबाइल में देखते हैं, ज्वालामुखी में लावा का फूटना, तो लावा हमेशा प्लाज्मा अवस्था में रहता है, तो इसको भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। जिस जगह पर लावा फूटता है वहीं पर हमें जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए। लेकिन ठोस, द्रव, गैस हम हर रोज देखते हैं। तो इसलिए आज हमको समझना है कि ठोस क्या है। तो ठोस सबसे पहले समझ लीजिए अवस्था है, भौतिक अवस्था, पदार्थ की ये भौतिक अवस्था है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है ठोस है क्या। तो पहले ये भौतिक अवस्था है किसी भी पदार्थ की। उसके बाद इसमें दृढ़ता बहुत ज्यादा होता है। दृढ़ता यानी जिद, दृढ़ता यानी जिद, दृढ़ता यानी जिद। तो जिद आप लोग भली भांति समझते हैं कि यदि कोई भी चीज ठान ले तो वो होकर ही रहना है। जैसे मैंने ठान लिया है कि मुझे YouTube पर सफल होकर ही रहना है, चाहे आप सब्सक्राइब करो चाहे ना करो। तो आप जो है इसी तरह जिद होता है, ठोस वस्तुओं में जिद होता है। तो जिद क्या होता है कि जिद एक बार जो ठान लिया तो उसमें परिवर्तन नहीं आने वाला, बदलने वाला नहीं है। तो यानी ठोस बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उसे आप दबा नहीं सकते, उसकी मर्जी के बिना आप उसे दबा नहीं सकते। उसके बाद इसमें आकृति और आयतन इसका निश्चित होता है। इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, ये दोनों निश्चित होता है, ये बार बार बदलता नहीं है। तो ये 3 चीजों को हम जब जोड़ देंगे तो हमारा ठोस का परिभाषा बन जाएगा कि जिद के कारण, अपनी जिद के कारण या अपनी दृढ़ता के कारण नियत या निश्चित आकृति और आयतन वाले किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को ठोस कहा जाता है। हमने क्या कहा कि अपनी जिद के कारण या अपनी दृढ़ता के कारण निश्चित आकार और आयतन वाले पदार्थ की भौतिक अवस्था को ठोस कहा जाता है। तो आपको याद हो गया ठोस क्या है। तो एक बार और सुन लीजिए कि अपनी जिद के कारण, या आप बोल सकते हैं अपनी दृढ़ता के कारण, अपनी दृढ़ता के कारण निश्चित आकृति और आयतन वाले पदार्थ की भौतिक अवस्था को ठोस कहा जाता है। तो आप लोग ठोस की परिभाषा समझ गए। अब समझते हैं कि ठोस क्या कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस होते हैं 3 प्रकार के। पहला क्रिस्टलीय ठोस, पहला क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तीसरा होता है बहुक्रिस्टलीय ठोस, बहुक्रिस्टलीय ठोस। इस तरह से जो ठोस के 3 प्रकार हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, बहुक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले आप इसको कवर कीजिए, ठोस और ठोस की प्रकार को। उसके बाद हम इसका विश्लेषण अगले वीडियो में जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं और बहुक्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका हर एक वीडियो हर रोज मिलेगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।